हेलो, मेरा नाम है श्रेयस और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी कुकिंग चैनल में जिसका नाम है कुक विद श्रेयस। और आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। खट्टी मीठी टमेटो बेस्ड ग्रेवी में डूबे हुए पनीर के सॉफ्ट टुकड़े यानी कि पनीर लबाबदार एक परफेक्ट डिश है किसी भी पार्टी में सर्व होने के लिए या फिर कभी भी घर में बनाने के लिए। और मैं इस वीडियो में पनीर लबाबदार की एकदम आसान रेसिपी देने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए मैं एक पैन गरम करूंगा और उसमें डालूंगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गरम होते ही हम उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले जाएगा एक तेज पत्ता, उसके साथ जाएगा एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, साथ में जाएगी 2 लौंग, उसके साथ जाएगी एक हरी इलायची और आखिर में डालेंगे 5 से 6 ब्लैक पेपरकॉर्न। जैसे ही मसाले क्रैकल होते हैं हम उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब हमें प्याज को सौते करना है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस ये सॉफ्ट हो जाने चाहिए और उसका रंग हल्का सा पिंक हो जाना चाहिए। 2 से 3 मिनट के बाद प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब उसमें हम डालेंगे गार्लिक। मैंने यहाँ पे 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स ली है और गार्लिक के साथ जाएगा आधा इंच अदरक जो मैंने काट के डाला हुआ है। अदरक के साथ हम इसमें डाल देंगे एक ग्रीन चिली। अब हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे ताकि जिंजर और गार्लिक हल्के से पक जाए। सारी चीजें सौते हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हुए हैं जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपके पास छोटी साइज के टमाटर है तो आप 1 या 2 बढ़ा भी सकते हो। टमाटर को भी हमें कुछ देर के लिए सौते करना है। हम इसे 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे और बाद में हम बाकी की चीजें भी डालेंगे। अब लबाबदार की ग्रेवी में टमाटो का फ्लेवर ही उसका बेस होता है, इसीलिए प्याज की मात्रा के सामने टमाटर की मात्रा ज्यादा है। एक बेस रेशियो याद रखना है। एक मीडियम साइज के प्याज के सामने आपको 5 से 6 मीडियम साइज के टमाटर लेने हैं। अब हम इसमें डालेंगे काजू। मैंने यहाँ पे 8 से 10 जितने काजू के टुकड़े डाले हैं। काजू ज्यादा नहीं डालने हैं वरना ग्रेवी ज्यादा रिच हो जाएगी और टमाटर का खट्टापन दब जाएगा और हमें लबाबदार में ये नहीं चाहिए। काजू डालने के बाद हमें इसे भी अच्छे से हिला लेना है और 1 से 2 मिनट तक सौते करना है। टमाटर सौते हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। इसमें जाएगी 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। कश्मीरी चिली का रंग उठाने के लिए हम इसमें डालेंगे नाम भर की हल्दी और हल्दी के साथ इसमें जाएगा नमक। इसमें कोई और ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे, धनिया या जीरा पाउडर वगैरह। इसको हम अच्छे से सौते करेंगे। करीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमें इसको पकाना है ताकि मसाले हल्के से पक जाए। मसाले सौते हो जाने के बाद हमें इसे और पकाना है। इसके लिए हम इसमें डालेंगे करीबन 2 कप जितना पानी। पानी डालने के बाद हम इसे एक नाइस स्टर देंगे। इससे पैन डिग्लेज हो जाएगी और पैन के बॉटम पे जो भी फ्लेवर्स मसाले चिपक गए हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम इसके ऊपर लिड लगा के इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पकता है हम इसके पनीर की प्रिपरेशन रेडी करेंगे। हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। एक बोल में हम डालेंगे 300 ग्राम जितना पनीर जिसको मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। साथ में थोड़े से क्रंच के लिए डालेंगे 1 कप जितने अनियंस के टुकड़े। अनियंस के साथ जाएंगे 1 कप जितने ग्रीन कैप्सिकम के टुकड़े। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जितना ऑयल, साथ में जाएगा 1/4 टीस्पून जितना कश्मीरी चिली पाउडर और उसके साथ डालेंगे चुटकी भर जितनी हल्दी। सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको एक नाइस स्टर देंगे। हम उसको हिलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि ऑयल और चिली सारी चीज़ों के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए। आप देख सकते हो कि हिलाने के बाद इसका रंग जो है वो एकदम से चेंज हो गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पनीर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ हमारे टमाटर भी पक के तैयार हैं। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम उसको पीस के इसकी ग्रेवी बनाएंगे। पीसने के लिए मेरे पास एक ग्राइंडर जार है। मैं उसमें हमारे सारे टमाटर के मिक्सचर को डाल दूंगा। इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे। हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसकी ग्रेवी एकदम स्मूथ होनी चाहिए। पीसने के बाद हम इसको खोल देंगे। आप देख सकते हो कि ग्रेवी का रंग भी बढ़िया आया है। अब हमें ग्रेवी को और स्मूथ बनाने के लिए उसको सीव करना है। मेरे पास एक परफोरेटेड बाउल है, मैं उसमें ग्रेवी को डाल दूंगा। ग्रेवी को हमें स्पून की मदद से धीरे धीरे हिलाते जाना है। इससे नीचे के बाउल में एकदम स्मूथ और वेलवेटी टच वाली ग्रेवी गिरेगी और बाकी के जो रफ टेक्सचर वाले इंग्रेडिएंट है वो ऊपर ही रह जाएंगे। मैंने सारी ग्रेवी को सीव कर
लिया है। अब मैं ऊपर के बाउल को हटा लूँगा। आप नीचे देख सकते हो कि एकदम वेलवेटी फिनिश वाली एकदम स्मूथ ग्रेवी हमें मिली है। इसमें ज़रा सा भी रफ टेक्सचर नहीं है। ग्रेवी को हम साइड में रख लेंगे और हम बनाएंगे हमारी पनीर लबाबदार की फाइनल प्रिपरेशन। उसके लिए मैं एक पैन गरम करूँगा और उसमें डालूंगा 1 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल के साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून जितना बटर। बटर डालने के बाद हमें इसको अच्छे से शेक करना है ताकि बटर अच्छे से पिघल जाए। जैसे ही बटर मेल्ट होता है हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जितना जीरा। जीरे के बाद इसमें जाएगा एक स्मॉल साइज अनियन जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अनियन के साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून जितना फाइनली चॉप्ड गार्लिक। अब हम इसको सौते करेंगे। हमें इसको कम से कम 3 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। हमें इसको स्लो फ्लेम पे या फिर स्लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसका रंग ब्राउन नहीं होना चाहिए, ये बस हल्के से पिंक हो जाने चाहिए, अच्छे से पक जाने चाहिए, हल्के से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। जैसे ही अनियंस और गार्लिक पक जाते हैं हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर जिसको हमने चॉप कर लिया है। टमाटर को भी हमें हिलाते हुए अच्छे से पकाना है। हम इसको भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर के पकने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितनी कश्मीरी चिली पाउडर और साथ में जाएगी अ पिंच ऑफ हल्दी। चिली पाउडर और टर्मरिक डालने के बाद हम इसको एक नाइस स्टर दे देंगे। हम इसको आधा मिनट तक सौते करेंगे ताकि चिली और टर्मरिक अच्छे से पक जाए। जैसे ही ये अच्छे से सौते हो जाते हैं हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। पनीर को हम एक अच्छा सा टॉस देंगे। इस स्टेज पर हमें पनीर को ज्यादा पकाना नहीं है, बस 8 से 10 सेकंड तक हमें इसको सौते करना है। जैसे ही पनीर सौते हो जाता है हमने जो ग्रेवी बना के रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमें हल्के हाथों से पनीर को ग्रेवी के साथ मिलाना है। यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पनीर के टुकड़े टूट न जाए, इसका सॉफ्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसे आगे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाए। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना हनी से इसमें स्वीटनेस आएगी। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप चुटकी भर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हनी डालने के बाद हमें इसको अच्छे से हिला लेना है। पनीर लबाबदार की फाइनल प्रोफाइल होती है एक खट्टा मीठा फ्लेवर, खट्टे मीठे फ्लेवर वाली ग्रेवी। टमाटर से इसको इसकी टैंगीनेस मिलती है और हनी से स्वीटनेस आती है। करीबन 5 मिनट तक पकाने के बाद ये अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जितनी क्रीम डालने के बाद हमें इसको एक फाइनल स्टर दे देना है। क्रीम से इसके सारे फ्लेवर्स एक साथ आ जाएंगे और क्रीम इसको एक हल्का सा रंग भी देगी जो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमारी पनीर लबाबदार बनके रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मेरे पास एक रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेट है। मैं उसमें हमारे पनीर लबाबदार को निकाल लूँगा। आप देख सकते हो कि इसका बहुत ही बढ़िया रंग आया है, साथ में ही सॉफ्ट पनीर के टुकड़ों के साथ खट्टी मीठी ग्रेवी। आप इसको कभी भी सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तंदूरी रोटी भी बना ली है, मैं जिसको पनीर लबाबदार के साथ सर्व करूंगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में ऐसी ही एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।